हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज सीकर्स गाइस। तो एमसीए के अब एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुके हैं और ऑफिशियल सीईटी की वेबसाइट पे भी जो ऑफिशियल स्केड्यूल है एडमिशन का वो आ चुका है और रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी अब शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमें अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है और उसके बाद कैसे हमें अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए और जब आप फॉर्म भरो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी डाउट ना आए। और गाइज, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि जब कैप राउंड शुरू हो तो उसके भी सारे जो अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे। तो आपको गाइज एमसीए के एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो जो ऑफिशियल सीईटी की वेबसाइट है यहाँ पे आ जाना है। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है एमसीए पे। जैसे ही आप एमसीए पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन और कैंडिडेट लॉगिन का जो ऑप्शन है वो मिल रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और फिर हम देखेंगे कि कैसे हमें अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस में हमें अपना जो रजिस्ट्रेशन है सीईटी के वेबसाइट पे वो करना पड़ता है। तो आपको क्लिक कर लेना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जो फुल नेम है वो डाल देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एचएससी मार्कशीट में जैसा आपको नाम रहता है वैसे ही आपको यहाँ पे अपना जो नाम है वो डाल देना है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री में जो भी आपकी कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेना है। इंडिया है तो इंडिया, अगर कोई अदर होगी तो अदर का भी ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर आपको सिलेक्ट करना है स्टेट, फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कर देना है। याद रखना कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसे ही डालना जो शुरू हो, क्योंकि इस पर आपको ओटीपी और इम्पॉर्टेंट जो नोटिफिकेशंस है वो आते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो कर लेना है क्रिएट। आपका जो पासवर्ड है वो 7 to 15 कैरेक्टर्स का रहना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और एक स्पेशल साइन और नंबर्स रहना चाहिए। ऐसा मेल करके आपको एक जो पासवर्ड है वो क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे pass@123 एज ए एग्जाम्पल, ऐसा आपको जो पासवर्ड है वो क्रिएट करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे वापस एक जो पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड करके वही पासवर्ड आपको इस वाले बॉक्स में डाल के कर लेना है रजिस्टर। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हो तो आपको एक ओटीपी आएगा। जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उस मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज में एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है और कर देना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको अपना जो एप्लीकेशन आईडी है एमसीए के एडमिशन प्रोसेस के लिए वो मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन आईडी को कहीं पे लिख लेना। अगर आपको ये बाद में नहीं मिलता है तो अपना ईमेल आईडी चेक कर लेना, उसमें भी ये जो एप्लीकेशन आईडी है वो आ जाता है। ठीक है, फिर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद इमीडिएटली लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करके बाद में फॉर्म भरना है तो यहाँ पे आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर क्लिक करके बाद में भी जो लॉगिन है वो कर सकते हो और बाद में भी अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट लॉगिन में लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपनी जो आईडी है वो डाल देना है। फिर जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड डालना है और मैथ्स का सम जो इसका जो आंसर रहेगा, जैसे 9 + 1 यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे 10 टाइप करके कर लेना है लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। इसमें आपको कुछ जो डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी, प्लस यहाँ पे आपको कुछ जो स्टेप्स है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इनमें से ये सारी जो स्टेप्स है वो हमें करना है कंप्लीट। इनिशियली आपकी बस जो पहली स्टेप है वही कंप्लीट देखने को मिलेगी, बाकी सारी इनकम्प्लीट आपको जो स्टेप्स है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी जो स्टेप्स है वो हमें करना है अब कंप्लीट। अब कैसे कंप्लीट करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले कि आपको कौन सी स्क्रूटिनी मोड से आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है। अब स्क्रूटिनी मोड ये होता है कि अगर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन वेरीफाई करना है तो आप ई स्क्रूटिनी पे क्लिक कर सकते हो और फर्दर सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपको फिजिकल सेंटर में जाके अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करना है तो आप फिजिकल स्क्रूटिनी पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो फिजिकल रहा तो आपको जाना पड़ेगा, अगर ई स्क्रूटिनी करते हो तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। घर से स्कैन करके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा, अपने आप वो जो है वो 1-2 दिन में वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। एफसी सेंटर आपके घर के आसपास जो गवर्नमेंट को कॉलेजेस वगैरह होंगे वहाँ पे रहता है, प्लस आपको पूरी जो लिस्ट है वो वेबसाइट पे भी मिल जाती है। लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना। अगर आप ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करते हो तो आप के डायरेक्ट ऐसा ही सिलेक्ट कर लेना और फिर आपको सेव एंड प्रोसीड का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी पे सिलेक्ट करते हो और सेव एंड प्रोसीड करते हो तो आपको यहाँ पे एक स्लॉट बुक करने का जो ऑप्शन है वो आता है। तो आपको कौन से दिन का स्लॉट बुक करना है एफसी सेंटर का तो वो आप यहाँ से कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों में ऐसा जो चेंज है वो आपको देखने को मिलेगा। स्लॉट बुक वगैरह होने के बाद या फिर अगर आप ई करते हो या फिर फिजिकल करते हो, जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको यहाँ पे डालना है सीईटी डिटेल्स। सीईटी डिटेल्स में सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, हैव यू अपीयर्ड फॉर
MCA CET 2021 अगर आप अपीयर किए होगे तो यस कर देना, प्रोसीड पर नेक्स्ट कर देना। अगर नहीं किया होगा तो फिर नो का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। अगर नो करते हो तो फिर आपको ऐसा कुछ जो नोट है वो आएगा। अगर नो करते हो तो फिर इस कैटेगरी में अगर आप आते हो तभी आप अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो फिर आप जो है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। और फिर कर देना आपको सेव एंड प्रोसीड। अगर दी होगी तो वहाँ पे आपके जो मार्क्स वगैरह वो आ जाएंगे, ठीक है। आपको नंबर वगैरह डालना पड़ेगा, आपके जो मार्क्स है वो वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। एक बार चेक ज़रूर से कर लेना। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से टाइप के कैंडिडेट में आते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट टाइप के जो डिस्क्रिप्शन है वो दी है कि टाइप ए मतलब क्या होता है, टाइप बी मतलब क्या होता है, टाइप सी मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना। जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 10th 12th महाराष्ट्र में किया है, जिन्होंने ग्रेजुएशन महाराष्ट्र में किया है और जिनके पास डोमिसाइल है तो वो टाइप ए कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे टाइप अलग अलग टाइप के जो डिस्क्रिप्शन है वो दी है तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप टाइप ए से हो तो टाइप ए पे कर देना क्लिक और सेव एंड प्रोसीड कर देना। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड कर दोगे तो अगर आपने टाइप ए किया होगा तो फिर यहाँ पे आपको वैसे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है वो देना पड़ेगा, ठीक है। टाइप ए करते हो तो यहाँ पे आपको कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने फर्दर जो 12th किया है, कहाँ से किया है, तो वो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ पास्ड और अपेयरिंग फॉर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ग्रेजुएशन आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया तो वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा सिलेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे एज योर कैंडिडेचर टाइप इज़ ए यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन बिलो। तो जो भी कैंडिडेट टाइप रहेगा तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेचर टाइप ए में ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ठीक है। जैसे आप अपलोड कर लोगे तो सेव एंड प्रोसीड आपको कर देना है, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना, आप फर्दर चले जाओगे। अगर आप कैंडिडेचर टाइप ए में नहीं आते हो, बी सी में आते हो तो वैसे ही आपको फिर यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स में चेंज है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैंडिडेचर टाइप ध्यान से डालना ताकि आगे जाके कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना हो, ठीक है। अब देखते हैं हम कैटेगरी डिटेल्स। कैंडिडेचर टाइप के बाद हमें यहाँ पे डालना है कैटेगरी डिटेल्स। कैटेगरी डिटेल्स में अगर आप ओपन से हो तो जनरल कर लेना, अगर रिजर्व कैटेगरी से हो, OBC SC या फिर बाकी कोई भी रिजर्व कैटेगरी से तो रिजर्व पे क्लिक कर लेना। अगर EWS से अप्लाई करना चाहते हो तो यस कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो नो पे क्लिक कर सकते हो। पर्सनल कोई डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं है तो नो। अगर यस करते हो तो फिर आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी अपलोड करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे वैसे यहाँ पे भी आपको एनी वन जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और कर देना आपको सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड करते फिर यहाँ पे आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो ये आपको ध्यान से डालना है, 10th में डालना है, 12th में डालना है, मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। SSC मतलब 10th होता है। एग्रीगेट सारे जो मार्क्स है वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे डालना है। मैथ्स की जगह साइंस के मत डालना है, साइंस की जगह इंग्लिश मत डालना। ये मिस्टेक बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, थोड़ा ध्यान से डालना, ठीक है। अच्छे से देखना, 3-4 बार देखना बट सब सही से डालना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रेजुएशन डिटेल्स। तो ग्रेजुएशन डिटेल्स में फैकल्टी आपको चूज़ करना पड़ेगा। ये यहाँ पे डाउन एरो होता है, इस पर क्लिक कर लेना, सारे जो ऑप्शन से वो आ जाएंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी से किए वो डाल देना, कौन सी प्लेस से किए, इंडिया, अब्रॉड, वो क्लिक कर लेना। ग्रेजुएशन टाइप क्लिक कर लेना, फिर ग्रेजुएशन पासिंग ईयर ये डाल देना, ठीक है। ये आपके जो रिजल्ट होता है उसमें रहता है तो उसमें देख लेना। और ग्रेजुएशन स्टेटस पास्ट या फिर अपेयरिंग जो भी होगा तो उसको सिलेक्ट कर लेना और कर लेना है हमें सेव एंड प्रोसीड। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करते हो तो फिर आता है यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स। ये भी थोड़ा ध्यान से डालना है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, बहुत सारे लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। फुल नेम में अपना फुल नेम जो है वो डाल देना, मदर्स नेम में जो HSC मार्कशीट पे जैसे मदर नेम है जो स्पेलिंग होगी वो डाल देना। डेट ऑफ बर्थ आपको जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालना। 2021 बिल्कुल मत डालना, बहुत सारे लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं, तो ईयर ध्यान से डालना। फिर यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, ऑर्फन ये हो गए तो यस, नहीं तो नो। फिर एनुअल इनकम जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट होगी वैसे डालना, अगर नहीं पता है तो घर में एक बार पूछ लेना। फिर रिलीजन मदर टंग और डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर बिलोंग करते हो तो येस पे करना क्योंकि इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं, अगर नहीं हो तो फिर नो पे क्लिक करना, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो डाल देना, ठीक है। फिर है यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स। तो एड्रेस डिटेल इजी है, रूरल अर्बन जो भी है वो क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है, स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, तालुका डाल देना है, विलेज, सिटी, ठीक है। और पिन कोड जो भी है वो डाल देना, ठीक है। सारी चीज़ें डालना पड़ेगा, सभी पे स्टार है, जिस पे भी स्टार है वो सारे मैंडेटरी है, ये याद रखना। तो सभी आपको फिल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। अल्टरनेट कोई नंबर डालना है तो डाल सकते हो, ईमेल आईडी दिख रहा होगा, टेलीफोन नंबर होगा तो डाल सकते हो, नहीं होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है। और कर देना है यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड करते ही आपको फिर अपलोड फोटो विद सिग्नेचर करना है, ठीक है। ऑल इंस्ट्रक्शन टू अपलोड द फोटो विद सिग्नेचर आर गिवन इन द नोट एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। आपको 50
KB के अंदर जो फ़ोटो का साइज़ है वो रहना चाहिए। प्लस आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे देख सकते हो। जो आपका फ़ोटो वो JPG, GIF और PNG किसी में भी चलेगा, बस वो 50 KB के नीचे रहना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कंप्रेस कर लेना, गूगल पे फ़ोटो कंप्रेसर डाल देना, अपने आप आपकी जो फ़ोटो है वो कंप्रेस हो जाएगी। चूज़ फाइल करना, जो आपकी फ़ोटो विद सिग्नेचर है उसको चूज़ कर लेना और कर देना अपलोड। क्रॉप का भी ऑप्शन आ जाता है, तो काफ़ी सारी सुविधा है। क्रॉप कर लेना अच्छे से और कर देना इसको अपलोड करने के बाद कर देना सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड जैसे ही आप करोगे तो फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपकी कैटेगरी, जो भी आपने अप्लाई किया होगा, तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे आप अपलोड कर देना है। 1 MB के नीचे ही जो साइज़ है वो रहना चाहिए, तो थोड़ा ध्यान से अपलोड करना, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम ऐसे ही करना जो विजिबल हो, ठीक है। नहीं तो एकदम ब्लर कर दोगे तो फिर आपको डिस्पेंसरी में वापस आपका जो फॉर्म है सबमिट करने के बाद वो आ सकता है, तो वो ध्यान से करना, ठीक है। तो जब आप अपलोड करोगे तो जो क्रॉस वाला साइन था वो राइट वाले साइन में आ जाएगा। अगर आपको देखना है कि कैसा अपलोड हुआ है तो व्यू पे क्लिक करके अपना जो डॉक्यूमेंट है वो चेक कर लेना कि कैसा अपलोड हुआ है, ठीक है। और सारी चीज़ें होने के बाद कर देना इसको सबमिट करते ही फिर आपको करना पड़ेगा पेमेंट। जितनी भी आपकी फ़ीस रहेगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी और जनरल। और यहाँ पे आपको अपना ID देखने को मिलेगा। पे नाउ पे कर देना क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे तो पेमेंट गेटवे आएगा। इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे होंगे पेमेंट करने के लिए। मोस्ट ईजी रहता है UPI से फ़ोनपे या फिर गूगल पे से आप डायरेक्ट जो पेमेंट है वो कर पाओगे, ठीक है। तो पेमेंट होने के बाद फिर आपके ऑलमोस्ट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म का आपको जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेगा, बट प्रिंट करने से पहले पूरा जो फॉर्म है एक बार 2 बार चेक कर लेना कि सारी जो चीज़ें वो आपने सही से डाली है या नहीं। और आपके जो मार्क्स है वो तो ज़रूर से चेक कर लेना कि कौन से सब्जेक्ट के कितने आपने जो मार्क्स है वो डाले, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मिस्टेक करते हैं, ठीक है। सब सही लगता है आपको तो प्रिंट का जो ऑप्शन है वो मिल रहा होगा, प्रिंट कर लेना अपना फॉर्म, ठीक है। और यहाँ से कर लेना सबमिट होते ही फिर आपका जो स्टेटस है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्टेटस आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सारी जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हमने कर दी। ये वाली जो स्टेप है, अगर आपने FC सेंटर चूज़ किया होगा फिजिकल के लिए तो आपको फिजिकल सेंटर में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर स्क्रूटिनी की होगी तो आपको 2-3 दिन में ऑनलाइन ही आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। अगर कुछ फॉल्ट रहता है तो वो आपको वापस डिस्पेंसरी में भेज देते हैं कि ये मिस्टेक थी, आपको ये सही करना है और वापस सबमिट करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि फॉर्म भरने के बाद कुछ मिनट बाद यार गलती से मैंने ये डाल दिया, तो आप अनलॉक एप्लीकेशन करके अपने फॉर्म में जो चेंजेस है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपको जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप। मैंने ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें है वो बता दी। अब मोस्टली स्टूडेंट्स कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं मार्क्स फिलिंग में, अपने स्पेलिंग्स में और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, ठीक है। तो ये सारी जो मिस्टेक वो बिल्कुल मत करना। अपने जो मार्कशीट है वो साइड में रखना और फिर सारी जो चीज़ें है वो भरना, ठीक है। इसके अलावा जब कैप राउंड प्रोसेस शुरू होगी तो कैसे हमें अपना प्रेफरेंस फॉर्म भरना है, कैसे हमें कॉलेज के नेम डालना है, उसके भी जो वीडियोस है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट या फिर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। जो लिंक है, जो ID है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे।